हम 8 से देखेंगे मत्ती 24। उसमें हमने संकट और क्लेश के बारे में, जो एंड टाइम इसके बारे में हमने जो सीखा है पिछले दिनों से लेकर अब तक, तो मैं आपसे जो है थोड़ा सा बात करूंगा ताकि आपके अंदर जो है इस बात को बिठाया जाए और सिखाया जाए, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है अब चारों तरफ। तो जरूरी है कि ये वचन जो मत्ती में लिखा हुआ है, जो मरकुस में भी है और लूका में भी है, ये अब हमें जल्दी समझ आएगा। आमीन। तो मेरे साथ आप निकाल चुके होंगे मत्ती 24। पास्टर प्रेम आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। उसका साथ हमने तीन आयत से पढ़ना, मत्ती 24 3 आयत। यहाँ पे लिखा है, जब जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने एकांत में बात इसलिए करी क्योंकि अगर उससे पहले अगर हम 2 आयतें पढ़े मत्ती 24 का, तो उसमें चेलों को प्रभु ने कहा था कि ये देखो करा जो मंदिर है सुलेमान जो टेम्पल है उसको देख रहे थे, तो क्या नाम, वो जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे और सामने मंदिर था और बीच में जो है खाई है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये करीब 3 किलोमीटर है वहां से, जैतून पहाड़ से लेकर के मंदिर तक की जो यात्रा। तो जो वो पहाड़ियों में आप देख सकते हैं, जैसे हिमाचल में लोग रहते हैं वो अच्छी तरह से पहचानते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ। तो बीच में खाई है, एक गहरी घाटी है और उस घाटी के सामने ही वो जो था सुलेमान टेम्पल था। तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन्हें कि ये जो पत्थर है, जो मंदिर देख रहे हैं ना कितना अच्छा सुंदर है, कह रहा इसके पत्थर के ऊपर पत्थर कह नहीं मिलेगा देखने को, ये प्रभु ने उस टाइम कहा था। तो इस बात को चेले जो है पूछने लगे कि प्रभु ये कब होगा। तो यही है जो उन्होंने अकेले में आकर के जब जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं वहां से बात कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको 4 आयत में, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने वार्निंग की है कि भरमाने न पाए। इसलिए प्रियो, जो शिक्षा तुम पा रहे हो वचन की, जो मेरे से सीखते हैं, उसे जरूर बाइबल में से टैली करें। अगर मैं बाइबल से बाहर बोल रहा हूं तो प्रियो आप उस शिक्षा को मत लें। जो मैंने प्रार्थना करवाई ना आपसे शुरू में, पहला तिमोथी उसका 13-14 उसमें जो करवाई है, तो वो जो बात है जो आप मेरे से सीख रहे हैं उसे बाइबल में से जरूर टैली करें कि पास्टर करतार ने ये बात बोली है तो ये बाइबल में कहाँ लिखी हुई थी। यहाँ इसके अलावा और भी रेफरेंस होंगे उसके, तो कम से कम 2 रेफरेंस हो मेरी बात के अलावा जो आपके पास होने चाहिए। इससे आप अपनी बातों को जो है कंफर्म कर सकते हैं और अपने विश्वास में आप धोखा निकाल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो भरमाने न जाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं मसीह, और बहुतों को भरमाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं भी प्रचारक हूँ, मैं भी प्रॉफिट हूँ, मैं भी अपोस्टल हूँ, और मैं भी इवेंजलिस्ट हूँ, मैं भी पास्टर हूँ, लेकिन वो भेड़ की काल में भेड़ी है, वो बहुतों को भरमाएंगे। उसके आगे पढ़ेंगे हम, तुम आगे लिखा 6 आयत में, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे लड़ाइयों की चर्चा। तो हम जब से आप पैदा हुए हैं, मेरे को 46 ईयर्स हो गए, मेरे से कई और भी लोग ऐसे हैं, हम जब से पैदा हुए होश संभाली है, हम लड़ाइयों की चर्चा सुनते आ रहे हैं। कभी मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, कभी हमारे बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, कभी क्या नाम जो सीरिया और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, तरह तरह की लड़ाइयां, कभी अफ्रीका के कंट्रीज के बीच में आपस में बॉर्डर्स पे लड़ाइयां हो रही है, राज्य के ऊपर। तो आप देख रहे हैं लड़ाइयों की चर्चा आप सुन रहे हैं। तब से ये बातें जो अंत के दिनों के चिन्ह प्रभु ने बताया, लिखा तो घबरा मत जाना। हमें घबराने की जरूरत नहीं है इन चीजों में, क्योंकि बाइबल में प्रभु ने कहा इनका होना बहुत जरूरी है। तो ये जो लड़ाइयां हुई हैं, लड़ाइयां चर्चा हो रही है, ये इनका होना बहुत जरूरी है उस समय, परंतु उस समय अंत ना होगा, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लड़ाइयों का सहारा लेके जी आप थर्ड वर्ल्ड संसार का खत्म हो जाएगा, ये हो जाए, ऐसी बातें बोल रहे हैं। उस समय अंत नहीं होगा। प्रभु ने हमें चिन्ह दिखाए और कैसे अंत होगा। 7 आयत अपनी बाइबल में पढ़ेंगे, कोई चुपचाप से सुने नहीं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जाति पर जाति और राज्य पर, आप देख रहे हैं हमारे देश में कितनी जातियां, एक जाति दूसरी को दबा रही है, दूसरी जाति दूसरी को दबा रही है, एक राज्य दूसरे राज्य को दबा रहा है और दूसरा राज्य दूसरे राज्य को दबा रहा है। आप अफ्रीका के जो कंट्री है
ऊंट के बीच में देखा बोको हराम जो है पता नहीं कितने लोगों के वो है, अभी सीरिया में देखो कितने लोगों को दोबारा, फिर हमारे इधर से क्या नाम बॉर्डर पे हमारे जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वहां पर भी देखो कैसे कैसे लड़ाइयां और झगड़े हो रहे हैं, राज्य राज्य देश देश और जाति जाति के ऊपर। ये सारी बातें चर्चाएं बाइबल के अंदर लिखी हुई है, इसलिए अनजान नहीं रहना हमने। फिर आगे लिखा है 9 आयत में 8 हमने 7 आयत में पढ़ा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अब इन दिनों में अकाल पड़ा हो ना, महामारी पड़ी है और उसके साथ अकाल भी पड़ा, और भूकंप होंगे, भूकंप हो रहे हैं। और आगे लिखा है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, ये दुखों का आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ है। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सो आज हम सुनते हैं, हमारे पास कई गवाहियां हैं, जो घर के लोग ही विश्वासी के जो विश्वास करते हैं उनके बैरी हो गए, और उनके साथ जो अत्याचार किए घर के लोगों ने। तो ये बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कही हुई हैं, इसलिए हम विश्वासी लोग जो हमें इन चीजों से जो है शौक नहीं या सरप्राइज नहीं लेने हैं या हैरान नहीं होना है, ना ही अपने मन को हल्का करना, क्योंकि हमने सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं हम लोग। 10 आयत में लिखा, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत ठोकर खाएंगे, इससे विश्वासियों के जीवनों को देख करके कि वो सीधी चालें चल रहे हैं, दूसरा देख करके ठोकर खाएगा। फिर 11 आयत में पढ़ा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, है ना। हमने भी पढ़ा बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आज देख रहे हैं हमारे देश के अंदर, अफ्रीका के कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठे प्रॉफिट है, झूठे अपोस्टल है, झूठे चरवाए हैं, जो लोगों को भरमा रहे हैं, बहुतों को भरमा रहे हैं। मैंने संडे की जो टीचिंग दिया यूट्यूब के अंदर, आप उसे देखें, ध्यान से सुने। यूट्यूब के अंदर जो मेरी शिक्षा है इस संडे की, इसे बड़ी गौर से सुने प्रियो, जहां पर मैंने क्लियर किया कि हमारे बीच में कैसे 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 जो है जो झूठे भविष्यवक्ता काम कर रहे हैं, और कैसे कैसे वो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं इस सोशल मीडिया को, और ये जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे गैजेट चल रहे हैं उनको इस्तेमाल करते हैं चर्च को भरमाने के लिए, क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनका जो टारगेट है आपकी जेब है और आपके पोजीशन है और आपके रिसोर्सेज है, और उनसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग ठोकर खा के जा चुके हैं घरों में, और हम ज्यादा दूर की बात नहीं करें, हम अपने आस पड़ोस से झूठे लोग हमारे बीच में भी हैं, तो बचे इनसे। ये बाइबल में पहले लिखा गया है। अब कई सोच रहे हैं तो परमेश्वर इनको क्यों नहीं हटा रहा है? परमेश्वर हटाएगा, क्योंकि उसने कहा है, तो लिखा है जैसे उस समय प्रकट हो गए थे झूठे, वैसे अब भी प्रकट हो जा रहे हैं और हो जाते हैं, इनका विनाश ऊँघता नहीं है। 12 में लिखा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो ये जो अधर्म है ये बढ़ेगा सारा गलत काम, तो बहुतों का जो विश्वासी लोग हैं उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, मेरा ये भाग नहीं होगा, यीशु के नाम से मेरा प्रेम ठंडा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी है, एक सूचना दी है चेलों को कि तुम ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हें होने से पहले ये बातें बता रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर ज्ञान रहे और तुम विश्वास में बने रहो, वचन प्रार्थना शक्ति में बने रहना तुमने। आगे लिखा है 13 में, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सुना, अंत तक धीरे, जो धीरे धरे रखेगा उसी का उद्धार होगा, जो निश्चय करके रखेगा उसी का उद्धार होगा। और जो ठोकर खा गया और जिसने मन अपना हल्का कर लिया या अपना मन फेर लिया इधर उधर बातों में और संसार की बातों में लग गया, थोड़ा सा शरीर पे कष्ट आया और एकदम से कंप्रोमाइज करने लगे, और फिर अपने शरीर में आकर के कहते हैं कि मैं भी विश्वासी हूं। बात है नहीं प्रियो, वो अपने प्राणों को नहीं बचा पाएंगे, उन्हें दोबारा से पश्चाताप करना है ताकि वो रिस्टोर किए जाए, अगर वो जिंदा रह जाते हैं उस परेशानी में से, उस संकट में से। तो फिर आगे लिखा, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब सब जातियां पर गवाही हो, तब अंत आएगा। सो ये जो राज्य का सुसमाचार है प्रियो, सब जगह प्रचार किया जा रहा है। इन दिनों में आप देखें सोशल मीडिया के दौरान कहां नहीं ये चर्च जो है, जो सारी कलीसियां जो अब रीच आउट कर रही हैं। हम सीएफटी इंडिया को देख सकते हैं कि हिमाचल के उन पहाड़ों पे और वो जगह जगह पर जो है हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं और ये परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहे हैं। तो ये बातें हो रही हैं। अब ये अंत के दिन है और राज्य का सुसमाचार जगह जगह हो रहा है। सोशल मीडिया में चले जाओ, फेसबुक में हम प्रचार कर रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार हो रहा है। तो ये परमेश्वर के आने का जो है ना अब ये टाइम चल रहा है, इसलिए इतनी जल्दी ये जो सारे गैजेट्स दिए ना हमारे को,
इन दिनों में जो सारे फोन सेट है, ये चीजें, ये परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के लिए दी है, ना कि शैतान के कामों के लिए दिया है। हालांकि शैतान ही ना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है सारे यूट्यूब को और जो व्हाट्सएप है और जितने भी है इनको, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने ये बुद्धि जो उन लोगों को दी है इन्वेंट करने की, ये गॉस्पल सुनाने के लिए दी है। आज आप बाइबल जो है, अगर आपके पास मैनुअल नहीं है, आप ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं फोन पर आराम से, जहां भी बैठे हैं आप ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं आराम से, या वीडियो भी बाइबल आप सुन सकते हैं आराम से। तो ये गैजेट्स जो हैं ये परमेश्वर ने दिए हैं, इनका बेनिफिट उठाओ आप। हालेलुया। शैतान के लोग और शैतान जो है दुष्ट आत्मा, इनका पूरा पूरा फायदा उठा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल डाल करके लोगों को बरमाने की कोशिश कर रही है। तो चर्च जागृत हो जाए। हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखेंगे 21 आयत, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और ना कभी होगा। ये उस कलेश की बात हो रही है, उस संकट की बात हो रही है, उस जोखिम की बात हो रही है, उस पीड़ा की, जो ऐसा भारी होगा जो जगत के आरंभ में कभी नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं ये महामारी जगत के आरंभ में हुई है? यस और नो? ऐसा जो अब हमारी पीढ़ी के ऊपर टाइम चल रहा है, ऐसा कभी जगत में हुआ है पहले पूरे संसार के अंदर? यस और नो लिख के भेजा मुझे। हालेलुया। नहीं हो रहा है। तो समझ लो कि ये दिन एंड टाइम चला हुआ है, ये एंड टाइम चला हुआ है।